जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो मैथ में हम लोग राजीव प्रकाशन से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम लोग जो हाइट एंड डिस्टेंस है यानी ऊंचाई और दूरी है उसमें हम लोगों ने 9.1 को कम्प्लीटली किया है। मतलब उसके सारे MCQ भी कर लिए हम लोगों ने, एक्सरसाइज भी कर लिए हम लोगों ने। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग विविध प्रश्न वाले 9 को करने वाले हैं। जो हम लोगों ने एक्सरसाइज में जो सारे हम लोगों ने चित्र वगैरह प्रयोग किए थे वही सारे प्रयोग इसी में करेंगे। बस इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, इसीलिए इसको डायरेक्ट आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। ठीक है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है। पहला क्वेश्चन है, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंची लाइट के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात तो इनका कहना है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आप लोग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या क्या है समझना। सबसे पहली बात तो है समुद्र तल से 100 मीटर ऊंची लाइट हाउस। 100 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, मतलब एक लाइट हाउस बनाते हैं यूं, और लाइट हाउस की जो ऊंचाई है, लाइट हाउस की ऊंचाई है 100 मीटर। ये समुद्र तल है। फिर इनका कहना है समुद्र तल से 100 मीटर ऊंची है, अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। अवनमन कोण ऊपर की ओर बनाते हैं जो कि 30 अंश और 45 अंश है। ठीक, यू बना लेंगे और यू अवनमन कोण को ऐसे दिखा रहे हैं जो कि क्या है हमारे पास 30 अंश और 45 अंश है। ठीक है, यहाँ मान लो A B C एंड D। अवनमन कोण हमारे पास क्या है 30 अंश और क्या है 45 अंश। हमारे पास दूरी, इसी नीचे वाले को दूरी कहते हैं। दूरी हमारे पास तो हमें दी नहीं गई है, तो दूरी के लिए हम लोग दूरी मान लेते हैं कि x मीटर और y मीटर। तो हमने माना कि ये हमारे पास x मीटर है और ये हमारे पास y मीटर है। तो हमने यहाँ पर माना है, कहाँ पर, यहाँ पर, कि माना BD की दूरी बराबर x मीटर तथा CD की दूरी बराबर y मीटर। हमेशा आपको पता है लंब बटे आधार tan का ही फार्मूला होता है कि नहीं। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला, tan थीटा लंब बटे आधार। अब तक तो ये फार्मूला आप लोग रट चुके होंगे। यहाँ पर देखो tan 30 और 45 का मान भी आपको बताते हैं। tan 45 का मान होता है 1 और tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। ठीक, इतने चीज़ों का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो समझना आप लोग, सबसे पहली बात तो है हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहली बात तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में लंब बटे आधार तो tan 45 बराबर लंब क्या है 100, आधार क्या है 1। tan 45 का मान 1, 100 बटे x, x एकम x बराबर हमारे पास 100 मीटर। अब ले लो त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में फिर से वही लंब बटे आधार लगा देंगे, tan का लगा देंगे, तो हम लोग कहेंगे tan 30 लंब बटे आधार 100 बटे, देखो दोनों दूरी लेंगे तो x प्लस y। tan 30 का मान 1/√3 और बराबर 100 बटे x। अब इसे इसके गुणा में पहुंचा दो, इसे इसके गुणा में पहुंचा दो, तो हम लोग कहेंगे x प्लस y बराबर 100/√3। क्लियर, x का मान रख लो। अब तो हम लोग कहेंगे x का मान रखने पर देखो यहाँ पर हमारे पास x का मान रखने पर तो x की जगह रखेंगे हम लोग 100 प्लस y बराबर 100/√3। 100 को पक्षांतर करो तो y बराबर 100/√3 माइनस 100 ले लो कॉमन, तो y बराबर 100 कॉमन लेंगे, √3 - 1
देखो अंडर रूट 3 का मान होता ही है 1.732, यह आपके बुक में भी दे दिया जाएगा और बोर्ड एग्जाम में भी दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे अंडर रूट 3 का जो मान है वो रखते हैं, तो 100 और 1.732 माइनस 1 घटा देंगे तो 100, ये बचेगा 0.732 इंटू 100, ये 100 दशमलव हटा के 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो ये कैंसिल कर लोगे, 1 जीरो हटा के 1 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे, तो आप लोग कहोगे कि y बराबर 73.2 मीटर। इन्होंने हमसे क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए दोनों जहाज़ों के, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 73.2 मीटर है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे दूसरा। दूसरे में क्या है, दूसरे में है हमारे पास आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर को जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात समझना कि आंधी से एक पेड़ टूटा है, मतलब मान लो कि ये पेड़ की ऊंचाई है और ये ज़मीन पर पेड़ है, तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली ऊंचाई हमने मान ली h मीटर। पेड़ की जो ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई क्या है h मीटर। मान लो कि पेड़ जो है यहाँ से टूटा है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कुछ ना कुछ तो ऊंचाई होगी। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h मीटर है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h मीटर है, तो फिर यहाँ की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ की ऊंचाई होगी कंप्लीट ऊंचाई, जब टोटल ऊंचाई से जब इतनी ऊंचाई घटाओगे यहाँ से, तभी तो जो बची हुई ऊंचाई है वो ये है। तो हम लोग कहेंगे ये ऊंचाई h माइनस एच है, ये ऊंचाई क्या है h माइनस। अब जो, या फिर ऐसे कर लो, माना कि ये ऊंचाई जो है जहाँ से पेड़ टूटा है वो x मीटर है, तो फिर यहाँ से ये जो टूटा हुआ भाग है ये हमारे पास क्या है x मीटर। कोई कोण वगैरह है हमारे पास, और जो 30 अंश का कोण बनाता है, कितने अंश का कोण बनाता है, तो ये 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई h और ये मान लिया x भाग टूटा है, 30 अंश का कोण बनाता है और ज़मीन को छूता है जो कि 8 मीटर है। तो जो नीचे की है इसे हम लोग कहते हैं 8 मीटर, ये मान लो A, ये मान लो B और ये मान लो C, ठीक। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार 10 का होता है, तो 10 30 लंब बटे आधार h बटे 8, 10 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर h बटे 8। इसके गुणा में पहुँचा दो तो h बराबर h बटे 8 अंडर रूट 3। अब हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला, x का भी तो मान ज्ञात करेंगे ना, हमें टोटल ऊंचाई चाहिए, तो x का मान ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास देखो आधार बटे कण, तो cos थीटा का फार्मूला था आधार बटे कण, तो cos 30 जो कि फार्मूला था आधार बटे कण, तो 8 बटे x, तो cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2 बराबर 8 बटे x। इसे यहाँ पहुँचा दो तो अंडर रूट 3x और इसे यहाँ पहुँचा दो 8 दूनी 16, इसे बटे में पहुँचा दो x बराबर 16 बटे अंडर रूट 3। अब यहाँ से हमें टोटल ऊंचाई h चाहिए, तो h बराबर जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि h प्लस x है, तभी तो टोटल ऊंचाई है वह। तो हम लोग कहेंगे h बराबर 16 बटे अंडर रूट 3 प्लस 8 बटे अंडर रूट 3, दोनों का हर बराबर है, ऊपर जोड़ दो 16 और 8 24। और कोई भी अंडर रूट की संख्या का नीचे हो तो उसे ऊपर नीचे गुणा करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना। तो अंश व हर में अंडर रूट 3 से गुणा कर रहे हैं, ये तो 9th क्लास में पढ़ चुके हम लोग। तो h बराबर हमारे पास हो जाएगा 24 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा होता है 3, काटो 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 अंडर रूट 3, या ऐसे कह सकते हैं हम लोग।
एच बराबर 8√3 मीटर। अगर आप लोग इस दशमलव में बनाना चाहो तो √3 का मान रख देना 1.732 और उसे 8 से गुणा कर देना, बस काम खत्म। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे तीसरा। तीसरे में है हमारे पास एक मकान के आधार से जमीन के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश, उसी मकान के शीर्ष उसी मकान मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई आप लोग ज्ञात करो। सबसे पहली बात है कि एक मकान के आधार से, आधार, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, आधार क्या है? नीचे वाले मान को ये आधार कहते हैं, ठीक, ये आधार है। ये मान लो मकान है, मकान की ऊंचाई है, मकान और क्या है? एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, उन्नयन कोण 60 अंश है। जैसे मान लो कि ये मीनार है, सॉरी, यहाँ से ये मकान है और ये मीनार है। मीनार जानते हो ना, टावर जिसे कहते हैं, संपूर्ण ऊंचाई, कई बिल्डिंगें हो या कई टावर, जब बड़े बड़े टावर हो तो उसे हम लोग मीनार कहते हैं। इसके शीर्ष से और इसके आधार से जो उन्नयन कोण है ये 60 अंश है। ये क्या है? 60 अंश है। और इसके बाद इनका कहना है उसी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो उसी मकान के शीर्ष, ये मकान का शीर्ष और ये मीनार का शीर्ष, और इनके बीच का कोण जो है 45 अंश है और दूरी जो है 20 मीटर है। तो दोनों की दूरी 20 मीटर है। ए, बी, सी, डी, ई, ये तो कोण आप अपने हिसाब से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका कहना है कि मकान तथा मीनार के बीच की दूरी आप लोग ज्ञात करें। मकान तथा मीनार की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो जैसे मान लो कि पूरे मीनार की जो ऊंचाई है ये हमारे पास h मीटर है, तो फिर हमने मान लिया मकान की ऊंचाई h मीटर है, तो h से इतना घटा देंगे तो बची हुई दूरी यहाँ पर, ये ऊंचाई हमारे पास h माइनस h मीटर, ठीक, ये तो क्लियर है हमारे पास। अब इनका कहना है कि दो मकान तथा मीनार की ऊंचाई आप लोग ज्ञात कीजिए। तो समझना, सबसे पहली बात तो हम लोग त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार फार्मूला होता है 10 का। लंब बटे आधार क्या होता है? फार्मूला होता है 10 का। तो यहाँ से यहाँ तक की दो ए बी सी, तो टोटल ऊंचाई ले रहे, टोटल ऊंचाई हमारे पास क्या है? h मीटर। तो हम लोग कहेंगे कि 10 60, तो h बटे 20, 10 60 का मान होता है √3 h बटे 20, तो h बराबर 20 √3 मीटर। इन्होंने क्या पूछा हमसे? इन्होंने पूछा है मकान तथा मीनार की ऊंचाई आप लोग ज्ञात कीजिए। अब देखो त्रिभुज ले लो ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग 20 × 1.732 से गुणा कर लो, 3 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो गुणा कर लो, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 3 6, बचा कुछ नहीं, मतलब 2 3 6, 7 दूनी 14, बचा 1, 2 और 1 3, 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हम लोग कहेंगे h बराबर 34.64 मीटर। ये तो हम लोगों ने मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर ली है। ये हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया? मीनार की ऊंचाई। अब देखो हमारे पास मकान की ऊंचाई के लिए हम लोग स्मॉल h ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम लोग लेंगे त्रिभुज ए डी ई में, इतने के ए डी ई में, तो 10 45 लंब बटे आधार, लंब क्या है? h माइनस h बटे आधार क्या है? 20। तो h का मान क्या है हमारे पास? h का मान है 20 √3, तो 20 √3 माइनस h का मान हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं, और ये हमारे पास 20, और 10 45 का मान होता है 1, ये बटे में है, इसे गुणा में पहुँचा दो, तो 20 √3 माइनस h बराबर 20,
एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि पक्षांतर कर देते हैं इस 20 को। तो हम लोग कहेंगे माइनस एच बराबर 20 माइनस 20 अंडर रूट 3, माइनस को उधर भेजो तो एच बराबर 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 ले लो कॉमन, तो बचा अंडर रूट 3 माइनस 1, तो 20 इंटू, चलो काम करते हैं, अंडर रूट 3 का मान क्या होता है 1.732, तो ये रख लेते हैं। तो एच बराबर 20 और 1.732 माइनस 1, तो 20 इंटू 0.732, दशमलव हटा के घटा दोगे ना, इससे 3 जीरो बढ़ा लोगे, 1 जीरो से ये कैंसिल कर लो, अब गुणा कर लो। तो एच बराबर 2 तिया 6, सॉरी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 दूनी 14, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे तो हमारे पास क्या जाएगा, एच बराबर 14.64 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई 34.64 मीटर और मकान की ऊंचाई क्या है, मकान की ऊंचाई है 14.64 मीटर। अब आप लोग एक काम करो, इतने का फटाफट शॉर्ट करो, जिससे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को भी सॉल्व करते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 4 में क्या है हमारे पास, एक वायुयान एक सीधी सड़क के अनुदिश, सीधी सड़क के अनुदिश एक स्थान की ओर 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। किसी समय उसी स्थान पर वायुयान का उन्नयन कोण 30 अंश है। 12 सेकंड बाद उस स्थान पर वायुयान का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। वायुयान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर की ओर। जैसे मान लो इनका कहना है कि एक वायुयान सीधी सड़क के अनुदिश, सीधी सड़क के अनुदिश, क्वेश्चन नंबर 4, सीधी सड़क के अनुदिश, पहले एक सीधी सड़क ले लो ये एक सीधी सड़क है, सीधी सड़क के अनुदिश स्थित एक स्थान के 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है और उसका उन्नयन कोण जो है 30 अंश, मतलब ये ऊंचाई है और इसका जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण क्या है 30 अंश है, ठीक है। और 12 सेकंड बाद उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो कितने सेकंड बाद, 12 सेकंड बाद, मान लो कि 12 सेकंड बाद वायुयान उड़कर यहाँ पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा और इसी का उन्नयन कोण जो है ये हो गया 60 अंश, ठीक, ये हो गया 60 अंश। अब इनका कहना है कि वायुयान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना वायुयान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है वो h मीटर है। नामकरण कर दो A B C D E F, नामकरण तो आप लोग कर ले तो अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। और जो दूरी है, दूरी हमने मान ली कि x मीटर है, ठीक। तो माना हमने, माना ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बराबर h मीटर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमने क्या मान ली h मीटर, ठीक है। तो इनका कहना है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमने मान ली x मीटर। अब यहाँ पर देखो हमारे पास चाल दे दिया गया है, चाल क्या है 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 600 किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। देखो सिंपल तरीके से ये याद नहीं रखोगे, किलोमीटर को हम लोग मीटर बदलेंगे तो किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और एक घंटे को चेंज करेंगे तो ये 60, एक घंटे में 60 मिनट और ये 60 सेकेंड, ठीक। तो 0 0 0 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1000/6, ये मीटर प्रति सेकेंड में इसे हमने कन्वर्ट कर लिया। और काटना चाहे तो काट सकते हैं। अब हमारे पास देखो समय दिया गया है 12 सेकेंड, समय क्या है, ये तो चाल है हमारे पास, समय बराबर हमारे पास दिया गया है 12 सेकेंड। क्या दूरी है, दूरी रही है, तो दूरी सबसे पहले दूरी का फार्मूला लगा दो।
दूरी बराबर, आप लोग फार्मूला बहुत पहले से जानते हो, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, फार्मूला चाल इंटू समय। तो दूरी हमारे पास नहीं है, दूरी ज्ञात कर रहे हैं। चाल हमारे पास है 1000/6 इंटू 12, 6 दूनी 12। तो दूरी बराबर हमारे पास क्या है, 2000 मीटर। तो दूरी फाइनली में हम लोगों ने दूरी को ज्ञात कर ली। दूरी हमारे पास क्या है, 2000 मीटर। ठीक, दूरी क्या है हमारे पास, 2000 मीटर। अब जो है हमारे पास त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज EBD में। त्रिभुज EBD में लंब बटे आधार 10 का होता है। तो 10 30, लंब बटे आधार, लंब क्या है h और आधार क्या है हमारे पास x। 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3। कोई मान याद हो ना हो, आई होप आपको 10 के मान तो सारे याद हो गए होंगे। यहाँ पर इसको इसके गुणा में पहुँचा दो तो x√3h। ठीक, अब ले लो त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में फिर से वही लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है हमारे पास, लंब बटे ABC में। तो हम लोग कहेंगे 10 60, लंब बटे आधार h बटे। अब आधार क्या है समझना कि हमारे पास टोटल दूरी हम लोगों ने याद कर ली 2000 मीटर। तो यहाँ से केवल हमें ये दूरी चाहिए, ये दूरी। तो ये दूरी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, 2000 माइनस x। समझना, ये जो x है इसके लिए है, तो ये हमारे पास x मीटर है और टोटल दूरी हमारे पास है 2000 मीटर। ठीक, ये दूरी केवल ये 30 अंश के लिए दूरी है, 30 अंश के लिए। और 2000 से हम लोग इतनी दूरी घटा देंगे, जो बचेगा ये इसकी दूरी बचेगी। ठीक है, यही तो दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे 2000 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं, अगर टोटल दूरी आप लोग x मान रहे हो तो फिर आप लोग कहोगे कि 2000 माइनस x या x माइनस 2000। अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आप कहोगे कि सर आपने पहले x माना था, आप क्या कर रहे हो, तो नहीं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, टोटल दूरी हमने x मीटर ले ली। फिर से समझो, ये दूरी 12 सेकंड के बाद की दूरी है, सॉरी ये 12 सेकंड की बाद की दूरी है। तो ये दूरी जो है हमारे पास 2000 मीटर है। सही है, सवाल अभी गड़बड़ हो जाता, सही बात है। 12 सेकंड बाद की दूरी 2000 है और इससे ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, हमें ये दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग फिर 2000 माइनस x नहीं लिखेंगे, x माइनस 2000 लिखेंगे। टोटल दूरी से इतनी दूरी घटा देंगे, जो बचेगा वही हमारे पास बची हुई दूरी कहलाएगी। तो हमारे पास x माइनस 2000, ये लिखेंगे हम लोग x माइनस 2000, x माइनस 2000। 10 60 का मान √3 बराबर h बटे x माइनस 2000। x का मान क्या है, √3x। तो हम लोग कहेंगे x का मान रखने पर √3 बराबर h बटे x की जगह लिखेंगे √3h माइनस 2000। गुणा कर लो इसको, इसके साथ गुणा करेंगे तो 3h माइनस 2000 √3 बराबर h। 2000 को उधर ले जाओ, h को इधर ले आओ, तो 3h माइनस h बराबर 2000 √3। ये घटा दो तो बचेगा 2h बराबर 2000 √3। ये 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1000। √3 का मान रख दो तो आप लोगों के h बराबर 1000 इंटू 1.732, दशमलव उठा के 1230 ये इससे कैंसिल, तो h बराबर 1732 मीटर। बस आंसर हो गया हमारे पास। ठीक, या 1.732 किलोमीटर या 1732 किलोमीटर, सॉरी मीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 5 में है हमारे पास एक गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या r है। एक गोलाकार गुब्बारा, क्वेश्चन नंबर 5 है।
एक गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या r है दर्शक की आंख पर थीटा कोण बनाता है। मतलब समझना कि एक कोई गोलाकार गुब्बारा है, ये कोई एक गोलाकार गुब्बारा है, ठीक, और जिसका केंद्र जो है ये O है, और कोई दर्शक यूं देख रहा है, यूं देख रहा है, यहाँ से यूं जब देख रहा है तो दर्शक की आंखों में जो कोण बन रहा है, ये जो दर्शक की आंखों में कोण बन रहा है ये कोण थीटा है। क्या है? थीटा है, ठीक। दर्शक मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो कोण है ये थीटा है, और त्रिज्या क्या है हमारे पास r है, और इसके बाद इसके केंद्र पर आंख का उन्नयन कोण थीटा है, उन्नयन कोण जो है थीटा है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी की गुरुत्व केंद्र से पृथ्वी की ऊंचाई जो है r sin थीटा कॉसेक थीटा बटे 2। पृथ्वी की गुरुत्व केंद्र से पृथ्वी की ऊंचाई जो है, तो समझना क्या कह रहा है, इनका कहना है कि इसके केंद्र से आंख का उन्नयन कोण थीटा है, केंद्र से आंख का उन्नयन कोण थीटा है। मतलब यहाँ से ये अगर मिला दिया जाए तो ये कोण भी हमारे पास, ये कंप्लीट कोण जो है ये भी हमारे पास थीटा ही है, ये जो कंप्लीट कोण है ये भी हमारे पास क्या है? थीटा है। फिर इनका कहना है कि ऐसे केंद्र पर आंख से उन्नयन कोण थीटा है, उन्नयन कोण थीटा है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जो त्रिज्या है ये हमारे पास r है, यहाँ से इस थीटा को अलग अलग कर रहे हैं, तो यहाँ से एक ये पृथ्वी से ना, यहाँ से ये स्पर्शरेखा, ये स्पर्शरेखा, यहाँ से ये भी हमारे पास r है, ये कोण कंप्लीट कोण थीटा है, तो ये हमारे पास समझना इस ये कोण, ये रेखा और ये रेखा का जो कोण है ये हमारे पास थीटा है, तो मतलब और ये थीटा है, तो हम लोग यहाँ कर लेंगे, जब डिवाइड करेंगे इसे तो ये कोण जो है इस रेखा और इस रेखा के बीच जो बना कोण है ये थीटा बाई 2, क्या लिखेंगे हम लोग? थीटा बटे 2 आधा। मतलब समझना ये जो दो रेखाएं हैं इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण है थीटा, तो इन दोनों के बीच का कोण थीटा बटे 2 आधा, इनके बीच का कोण थीटा है, तो फिर इनके बीच का कोण बनेगा हमारे पास थीटा बटे 2 आधा। नामकरण कर दो ए, रुक जाओ, हमसे इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा हमसे कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ए बी सी और ठीक ये मान लो डी, हाँ, तो ये ऊंचाई जो है ओ सी की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर है, तो ओ सी की ऊंचाई हमने क्या मान ली? h मीटर। तो माना ओ सी की ऊंचाई बराबर h मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो हमारे पास क्या है? h मीटर। नीचे का कोण तो हमारे पास कुछ दिया नहीं गया है, अब थोड़ा समझना, यहाँ पर समझना आप लोग, थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं लंब, और लंब के सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण, और बची हुई भुजा को हम लोग कहते हैं आधार। इतना समझ आया ना आपको? अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग ए ओ बी में, ठीक, ए ओ बी में, या कहोगे आप लोग ओ, इसको मिला देते हैं, ऐसे भी कह सकते हो ओ सी डी में, तो त्रिभुज ओ सी डी में लंब बटे कर्ण, फार्मूला ध्यान रखना, लंब बटे कर्ण जो होता है साइन का फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो आप लोग सबसे पहले काम करते हैं, त्रिभुज ना हम लोग ये ना लेकर, त्रिभुज क्यों ना ये वाला ले लो, ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में
ए ओ बी में, ठीक। साइन थीटा वाई टू, साइन थीटा वाई टू मतलब देखो यहाँ कोण हाफ ऑफ कोण है ना, साइन थीटा वाई टू। साइन थीटा का फॉर्मूला तो लंब बटे कण, लंब बटे कण। तो लंब क्या है हमारे पास, ये जब लंब है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है, ये ध्यान रखना। ये स्पर्श रेखा है तो ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और लंब के सामने वाली भुजा को कण कहते हैं। तो लंब के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कण। तो ध्यान रखना कि आर लंब बटे कण, ये लंब है ये कण है, तो आर बटे ओ बी, ओ बी को यहाँ पहुँचा दो, साइन थीटा वाई टू को यहाँ पहुँचा दो। तो हम लोग कहेंगे ओ बी बराबर आर बटे साइन थीटा वाई टू। यहाँ पर एक चीज़ समझना, एक फार्मूला है कि एक बटे साइन थीटा ये होता है कॉसेक थीटा। तो ओ बी बराबर हम लोग लिखेंगे ओ बी बराबर आर साइन थीटा वाई टू। क्लियर है। हमें ऊंचाई चाहिए, इसलिए काम करते त्रिभुज लेते ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में। अगर ये लंब है तो फिर ये कण है, लंब बटे कण फिर से फार्मूला होता है साइन थीटा का। यहाँ पर कोण हमारे पास थीटा हमें दिया गया था, तो हम लोग कहेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, एच बटे हमारे पास क्या है, कण क्या है, ये लंब है, इसके सामने वाली भुजा कण है। कण क्या है, आर साइन थीटा बाई टू, या कहोगे आप लोग कण कहोगे ओ बी। तो एच बटे हमारे पास ये हो गया आर साइन थीटा बाई टू, सॉरी एक बटे साइन थीटा बाई टू, ये होता है कॉसेक थीटा बाई टू। तो इसे लिखोगे कॉसेक थीटा बाई टू, तो इसे लिखोगे कॉसेक थीटा बाई टू। ये गुणा में पहुंचा दो इसको, तो आप लोग कहोगे एच बराबर आर साइन थीटा कॉसेक थीटा वाई टू। बस यही हमारे पास हो गया आंसर। और इस आंसर के साथ आज हम लोगों ने विविध प्रश्नावली 9 को भी हम लोगों ने कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। आपको बता दें कि अब हम लोग जो है 10 पढ़ेंगे। 10 का मतलब है सर्किल, वृत्त पढ़ेंगे ना, हाँ सर्किल पढ़ेंगे। तो सर्किल से पहले अधिक से अधिक आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग इसको चैनल को जो भी वीडियोस वगैरह है अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी जुड़ जाए। और जिससे कि आप लोगों को ऐसा है, जब आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करोगे ना, तो दोस्त आपके ये भी सोचेंगे हाँ ये हमारे रियल दोस्त थे जो हमारे भलाई के बारे में भी सोचता है। क्यों भाई, आप भी जिस चैनल से पढ़ रहे हो तो उसने हमें भी चैनल को फॉरवर्ड किया है, मतलब हम भी इससे पढ़ सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ला सके। बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों को अनसॉल्व की तैयारी भी करवाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करवाते हैं सारे। आप लोग जब तक बोर्ड एग्जाम में आप लोग परिपक्व ना हो जाए तब तक आपकी तैयारी में हम दम लगाए रहते हैं। इसीलिए आप लोग एक लाइक करके ज़रूर जाना, जिससे कि आप लोगों तक हम और भी मोटिवेट वीडियोज़ को प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए और हम आपको डाउट क्लियर करते रहेंगे। ठीक, तो टेक ए स्क्रीन शॉट।